खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। ट्विटर पर पैसा कमाने का मौका, पेंशन को लेकर होने वाले हैं क्या बड़े बदलाव और क्या बढ़ जाएगा पीपीएफ में ब्याज, बताएंगे आपको। और इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरों से कराएंगे रूबरू। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। ट्विटर पर विज्ञापन के बदले मिलेंगे पैसे। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, कंटेंट क्रिएटर को उनके जवाब में दिखने वाले विज्ञापन के बदले दिए जाएंगे पैसे। सिर्फ ब्लू टिक वालों को मिलेगा इस योजना का फायदा। एलन मस्क ने अप्रैल में की थी इस बात की घोषणा। अब पैसा कमाने में मदद के लिए तैयार है ये प्लेटफॉर्म। अटल पेंशन योजना में बढ़ सकती है पेंशन की राशि। पीएफआरडीए ने सरकार से की है अटल पेंशन योजना में मिलने वाली अधिकतम पेंशन को बढ़ाने की मांग। फिलहाल हर महीने अधिकतम 5,000 रुपए की पेंशन का है प्रावधान। अटल पेंशन योजना में जोड़े जाएंगे नए सब्सक्राइबर्स। पीएफआरडीए ने इस साल एनरोलमेंट के लिए रखा है 1,30,00,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। अभी तक अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या हो चुकी है 5,30,00,000। अटल पेंशन योजना में अभी अधिकतम पेंशन है 5,000 रुपए। नई पेंशन स्कीम पर काम कर रहा है पीएफआरडीए। निवेशकों को मिलेगी एनपीएस के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की गारंटी। रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने की बन रही है रणनीति। सुनिश्चित रिटर्न के लिए पेंशन फंड को करनी होगी अधिक पूंजी की व्यवस्था। न्यूनतम निश्चित रिटर्न की व्यवस्था के साथ पीएफआरडीए का बढ़ेगा जोखिम। पीएफआरडीए ने न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न देने वाली योजनाओं की दिशा में आगे बढ़ाया कदम। जल्द ही नए उत्पाद की हो सकती है घोषणा। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए आकर्षक रिटर्न देने की है योजना। आंध्र प्रदेश सरकार ने गारंटेड पेंशन योजना को दी मंजूरी। मौजूदा पेंशन योजना कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की जगह लागू होगी गारंटेड पेंशन योजना। गारंटेड पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त वेतन का 50% मिलेगा पेंशन के रूप में। हर साल पेंशन में जोड़ा जाएगा महंगाई भत्ता। आंध्र प्रदेश सरकार की नई पेंशन योजना दूसरे राज्यों के लिए साबित हो सकती है एक मॉडल। रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए करना होगा अभी और इंतजार। सरकारी तेल कंपनियां अभी घाटे की कर रही हैं भरपाई। तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों पर अगली तिमाही तक रखेंगी नजर। इसके बाद पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती करने पर होगा फैसला। पेट्रोल डीजल के दाम में अक्टूबर या इसके बाद हो सकती है कटौती। जनवरी मार्च तिमाही में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर हुआ करीब 7 रुपए लीटर का लाभ। डीजल पर मार्जिन रहा 50 पैसे प्रति लीटर। पिछले साल मई से नहीं हुआ है पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव। अब $70 प्रति बैरल से नीचे आ रहा है क्रूड का भाव। ऐसे में फ्यूल के दाम घटा सकती हैं तेल कंपनियां। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बदलने वाला है रकम निकासी का नियम। जून अंत तक एनपीएस सब्सक्राइबर्स को मिल सकता है सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल ऑप्शन। नए ऑप्शन से एनपीएस सब्सक्राइबर्स चुन सकते हैं मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक निकासी का विकल्प। मौजूदा समय में एनपीएस सब्सक्राइबर्स 60 साल की आयु पर रिटायरमेंट फंड में से एक साथ निकाल सकते हैं 60% रकम। शेष 40% रकम से खरीदना होता है एन्युटी प्लान। इस नई सुविधा से बढ़ सकती है एनपीएस की चमक। करीब 3 साल बाद पीपीएफ की ब्याज दरों में हो सकता है इजाफा। सरकार हर तिमाही लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों की करती है समीक्षा। जून के अंत में जुलाई सितंबर तिमाही के लिए होगी ब्याज दरों की समीक्षा। अप्रैल 2020 से पीपीएफ पर ब्याज में नहीं हुआ है कोई बदलाव। पीपीएफ पर अभी ब्याज की दर है 7.1%। कर्मचारी भविष्य निधि की तुलना में कम मिलता है इस पर ब्याज। सोशल मीडिया पर निवेश की सलाह देने वाले रायचंदों पर अब सेबी कसेगा शिकंजा। आरबीआई ने इन्फ्लुएंसर्स के लिए नियम बनाने से किया इनकार। अब सेबी कर रहा है सोशल मीडिया विज्ञापन और मार्केटिंग अभियानों को रोकने का प्रयास। शेयर ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड हाउस को जल्द जारी किए जा सकते हैं निर्देश। सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वालों की इस समय हो गई है भरमार। बिना मानदंडों को पूरा करे इन्फ्लुएंसर्स दे रहे हैं लोगों को निवेश की सलाह। इससे छोटे और नए निवेशक हो रहे हैं गुमराह। देश में बिजली कीमतों में कमी आने की है उम्मीद। बिजली मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग से अलग अलग बिजली एक्सचेंज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। इस कदम का मकसद सभी एक्सचेंजों पर बिजली की कीमतों में लाना है एक समानता। इस कदम से एक्सचेंज को रियल टाइम ट्रेडिंग में मार्केट शेयर हासिल करने में मिलेगी मदद। गोल्ड लोन कंपनियों के लिए जल्द गाइडलाइंस जारी करेगा आरबीआई।
कानूनगो कमेटी की सिफारिशें होंगी गाइडलाइंस में शामिल। गोल्ड लोन ग्राहक की मौत की स्थिति में बकाया कर्ज के सेटलमेंट, स्थानीय भाषा में जानकारी देने और गोल्ड की नीलामी के बाद सरप्लस अमाउंट के रिफंड के लिए दिशा निर्देश होंगे तय। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो कमेटी ने कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए की है सिफारिश। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।